नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बीजेपी कांग्रेस के टारगेट पर अब किसान वोटर आ गए हैं। कमलनाथ ने एक बार फिर किसानों को राहतों भरे 5 बड़े वायदों का तोहफा दिया। ये तोहफा फिलहाल तो घोषणा है, लेकिन पिछली बार किसानों की कर्ज माफी के वादे ने कांग्रेस को बहुत फायदा पहुंचाया था। कांग्रेस के इस वादे पर बीजेपी भी आक्रामक है। देखिए खास रिपोर्ट। ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। एक खलियान का बिजली बिल माफ, किसान का पुराना बिल माफ। जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया और अन्याय किया वो न्याय की बात। उन्होंने 2018 में सरकार बनने के बाद किसानों को बेहाल किया था। किसानों को लुभाने के लिए कांग्रेस के 5 तोहफों वाला बड़ा पैकेट तैयार है। ये पैकेट धमाल मचाए, इससे बचने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। कमलनाथ ने कृषि न्याय योजना, कर्ज माफी जैसी कई किसान हितैषी योजनाएं लाने की घोषणा की। वहीं आंदोलन करने पर किसानों के खिलाफ जितने भी केस दर्ज हुए हैं, उन्हें सरकार बनने पर वापस लेने का आश्वासन दिया। ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर, 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। किसानों के जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया हैं, ये राशि भी माफ करी जाएगी। बीजेपी ने पलटवार में कहा, जिन्होंने किसानों से धोखा किया वो न्याय की बात कर रहे हैं। 5 हॉर्स पावर तक के किसानों के पंप के बिल माफ करने की घोषणा की है। उन्हें 92 में से 93% सब्सिडी तो सरकार पहले से ही दे रही है। कमलनाथ ने फिर कर्ज माफी की बात की। इनके धोखे की वजह से किसान ओवरड्यू हो गया। वहीं कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में अपने आवास पर कहा, हमने कोई भी आईफा अवार्ड नहीं कराया, न हम जैकलीन को लाए, न सलमान को लाए। क्या जांच कराओगे? जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया और अन्याय किया वो न्याय की बात है। कमलनाथ जी, आप तो बड़े संस्कृति ज्ञाता थे कि किन लोगों के उसमें आके आप ऐसी घोषणाएं कर गए। आपको मालूम है कि नहीं, आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका क्या परिणाम है और क्या बात की है और कैसी है वो। अरे जो आपने घोषणा की है 5 हॉर्स पावर के पंप की किसानों के माफ करने की, उसका 92 और 93% तो सब्सिडी पहले से ही सरकार दे रही है। कांग्रेस की 2003 से पहले की जो बंटाढाल सरकार थी, मिस्टर दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। सड़क, बिजली, पानी से लेकर के दुरावस्था का दौर था। और 2018 में जो सरकार बनी, श्रीमान कमलनाथ जो कमीशन नाथ के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर पहचाने गए, उन्होंने 2018 में सरकार बनने के बाद किसानों को बेहाल किया था। किसान खून के आंसू उस समय रो रहे थे। मध्य प्रदेश में नवंबर के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल किसानों को साधने में लगे हैं। दरअसल 2018 के विधानसभा में किसानों ने ही कांग्रेस का 15 साल से चला आ रहा वनवास खत्म किया था। शायद यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर किसान कर्ज माफी के मुद्दे को जोर शोर से उठाने में जुट गई है। तो किसान हितैषी कहे जाने वाले शिवराज अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुट गए हैं। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि किसान किसके साथ हैं, और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा नेत्री प्रियंका दुबे जी जुड़े हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। फराह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम प्रियंका जी से ही करेंगे। प्रियंका जी, जब कांग्रेस ने किसान न्याय योजना लाने की बात कही है और कहा है कि लगातार कांग्रेस किसानों के हित में काम करेगी, तो फिर बीजेपी सवाल क्यों खड़े कर रही है? क्या विश्वास कांग्रेस की घोषणाओं पर नहीं है, या फिर जो पिछला कार्यकाल कमलनाथ का था उसे लेकर यह सवाल है, जिस तरह से वीडी शर्मा ने बयान दिया? ये सरकार का कोई ना हो जी, कोई निश्चित लक्ष्य ना हो,
जी जिन्होंने कभी अपने वादे पूरे ना किए हों, जी जिन्होंने ये कहा कि 10 दिन में कर्ज माफी करेगी, जिसके 1.5 साल तक कुछ पता नहीं रहा हो, जी ऐसी सरकार के ऊपर कोई भी आम आदमी जी विश्वास कैसे कर सकता है? जी ठीक है। फराह जी जवाब दें। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ घोषणाएं की हैं, किसानों को लुभाने के लिए, विश्वास इन पर नहीं किया जा सकता। देखिए, कमलनाथ जी ने घोषणा नहीं की थी, वचन दिया था, और उस जी वचन को जब जैसे ही उन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री की, तो पहला काम 27 लाख किसानों का कर्ज माफी का किया था। जी इस बात को इनके ही मंत्री कमल पटेल जी सदन में स्वीकार कर चुके हैं, और कुछ टाइम बाद शिवराज जी ने भी मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार किया था। जी तो सदन में तो इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और जनता के सामने ये झूठ बोलने का काम करते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा हम जैकलीन को नहीं लाए। भाई नरोत्तम मिश्रा जी, आप गृह मंत्री हैं, आप अपने प्रदेश में जो क्राइम हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए, उन पर बाइट कीजिए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी को फुर्सत नहीं है बॉलीवुड पर कमेंट करने से, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ बॉलीवुड बसा हुआ है। कभी वो जैकलीन पर कमेंट करते हैं, कभी वो दीपिका की बिकनी पर कमेंट करते हैं, कभी केरला स्टोरी, कभी कश्मीर फाइल्स। लेकिन वो प्रदेश में जो किसानों के साथ जो अत्याचार हुए, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, उन पर वो कभी बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। यहाँ तक कि मणिपुर में अभी इतना कुछ हो गया, उस पर नरोत्तम मिश्रा जी ने कोई आज तक कोई ट्वीट नहीं किया है। लेकिन इस तरह की मतलब अनर्गल बातें वो इस तरह से करते हैं। इसके अलावा प्रदेश की हालत ये हो गई है, किसान अगर बीज लेने जाता है तो बीज माफिया इतने पनप चुके हैं प्रदेश में, नकली बीज की भरमार है प्रदेश में। किसान जो बीज खरीद के लाता है उसका बीज उगता ही नहीं है। नकली बीज माफिया इतना फैल चुका है प्रदेश में। यह हमारे जो ठग मामा जी हैं उनकी देन है। किसान की जो दवाएं हैं जो फसलों के लिए वो डालते हैं, उन दवाओं पे टैक्स लगा दिया गया है, बीज पर टैक्स लगा दिया गया है, डीजल इतना महंगा कर दिया गया है, किसानों के लिए बिजली इतनी महंगी कर दी गई है। किसान हाहाकार मचा हुआ है किसानों के बीच, और किसान ने इस सरकार को इनका असली चेहरा पहचान लिया है, और आने वाले समय में किसान इनको इसका जवाब जरूर देगी। बिल्कुल, जवाब दे प्रियंका जी। जिस प्रकार आप बात कर रही हैं कि कमेंट नहीं किए गए या इस पर प्रतिक्रिया नहीं की गई, तो नारी सुरक्षा के लिए और नारी सम्मान के लिए जितनी वचनबद्ध भाजपा सरकार रही है, कभी कांग्रेस सरकार नजर नहीं आई। ना ही कांग्रेस का कभी कोई विजन महिलाओं को लेकर के रहा। हमारी तो बहुत सी योजनाएं जो चल भी रही हैं और फलीभूत भी हो रही हैं। हम तो बात करते हैं आज आपकी की हुई घोषणाओं की, जिसमें आप लोगों ने कहा कि आप 10 से 12 घंटे बिजली देंगे, जो वास्तविक तौर पे आज हमारी सरकार दे रही है। 10 घंटे सरकार बिजली दे रही है। कुसुम योजना के चलते 12 से 14 घंटे लोगों को बिजली दी जा रही है। दीजिए, मैं 1 मिनट, आप बोल रही थी, मैं सुन रही थी, अब मैं बोल रही हूँ, थोड़ा आप सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। आप मुद्दे की बात इसके बाद जिस पर डिबेट है तो मैं भी सुनूंगी। कर्ज माफी की जाएगी, और नहीं तो राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री जी से त्याग पत्र दिलवाएंगे, जिसके 1.5 साल तक ना ही कोई कर्ज माफी की गई। उस कर्ज को उल्टा भाजपा सरकार ने, दिग्विजय सिंह बात जो आपने कमलनाथ जी ने जो वचन दिया था, उस वचन को कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने उस कर्ज को बाद में माफ किया, जिससे जो किसान थे वो ओवरड्यू हो चुके थे, डिफॉल्टर हो गए थे, उसे भाजपा सरकार ने पूरा किया। आज आप जो बिजली के लुभावने वादे दिखा रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तो सामान्य बिजली नहीं मिलती थी, किसानों की बिजली की तो बात छोड़िए, ठीक है। अब आप कहती हैं कि इंडस्ट्री की बात पर अगर हम बात करें, तो जिन इंडस्ट्रीज के आपने लुभावने वादे किए थे, वो इंडस्ट्री आज भी कहीं पर नजर नहीं आ रही है। हमारी सरकार जो कह रही है, जो विजन रख रही है, उसके अनुसार रीति नीति बना रही है, परंतु आपकी कोई रीति नीति स्पष्ट नजर नहीं आती है। उल्टा आपकी भूपेश बघेल सरकार जी के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, तो 230 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, जिसमें 42 जो है दूसरे प्रदेश में जाना है तो आप यूपी और मणिपुर पर भी बात कीजिए। फिर यूपी और आपने सारी योजनाएं, नारी सम्मान और सारी, आप अगर मुद्दे से भटक ही गई है तो फिर आप मणिपुर पर भी बात कर लीजिए। आप मणिपुर पर बात कर लीजिए कि मणिपुर में क्या आग लगाई गई है आपकी सरकार के द्वारा, पूरा प्रदेश को आग में झोंक दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सिर्फ मुद्दे पर रहें, वरना मैं फिर आप दूसरे प्रदेश की बात करेंगी तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए आप सिर्फ किसान के मुद्दे पर जवाब दें। प्रियंका जी, आपकी बात पूरी करें।
लुभावने वादे किए हैं, हम तो पहले उस पर बातें करें कि जो लुभावने वादे आज आपने किसानों को दिए हैं उनके प्रति आप कितने वचनबद्ध हैं और आपका क्या योजना रहेगी, क्योंकि बाद में तो आप लोग ये कह देते हैं कि हम नहीं कर सकते और मुकर जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, जो योजनाएं चल रही होती हैं आप उन्हें भी बंद कर देते हैं। तो आप इन्हें पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए आप कोई विजन तो बताइए, कोई योजना तो आपकी बताइए कि आप उसको लेकर के वचनबद्ध किस तरह से रहेंगे। ठीक है, आपको आज कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेनी चाहिए थी, पूरी देख लेनी चाहिए थी। तो ये जो सवाल जितने भी आपने किए हैं इनके सारे जवाब उसमें थे। ठीक है, गौरव चतुर्वेदी जी का हम रुख कर लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े लगातार इस डिबेट में। गौरव जी, अब चूंकि किसानों को साधने का प्रयास दोनों ही पार्टियां करती दिख रही है, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात की जाए, किस तरह की स्थिति किसानों की है और क्या ये सिर्फ अब जब चुनाव आ रहे हैं तभी राजनीति का केंद्र हो गए हैं? देखिए, किसानों के लिए जो सबसे बड़ी जी जरूरत है वो है उचित समय पर खाद जी, उन्नत क्वालिटी का बीज और उपज का उचित मूल्य। जब इन तीनों में असंतुलन होता है तो उसको उसकी फसल प्रॉपर समय पर नहीं आ पाती है और समय पर बिक नहीं पाती है, जिसके कारण वो एक आर्थिक संकट में लगातार गुजरता रहे। मध्य प्रदेश में ऐसे किसानों की संख्या लगभग 70 लाख के करीब है जो किसान 5 एकड़ से कम जमीन रखते हैं। उन किसानों के हित में सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, मैं इसको इग्नोर नहीं करूंगा, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो वस्तु स्थिति है कि उन्हें उचित समय पर वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती और उपज का प्रॉपर मूल्य नहीं मिल पाता। इसी के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कृषि क्षेत्र में काम करने का वो भी उपलब्ध नहीं है। कहीं पर वेयर हाउसेज नहीं है, कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। अगर ये सारी व्यवस्थाओं को सरकार समय रहते ठीक कर देती है तो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और इसलिए ये बार बार दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। किसानों की अभी भी वो 100% ठीक नहीं है। हालांकि जो आंकड़ा सरकार देती है वो इसके इतर है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो कब तक ये जो बुनियादी चीजें जिसका जिक्र गौरव चतुर्वेदी जी कर रहे हैं वो दुरुस्त हो पाएंगी? धीरे धीरे हर एक चीज को सिस्टमैटिकली किया जा रहा है जी। आज कृषि में मार्जिन भी बढ़ा है जी। आप ये कह, पहले किसान एक फसल लेने में भी कई जगह पानी के ही साधन नहीं थे, वहां पानी के साधन भिजवाए गए, बिजली नहीं थी, बिजली की व्यवस्था करवाई गई है जी। ट्रांसपोर्टेशन के वेयर हाउस प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, वहां पे आराम स्टोरेज हो रहा है, खाद्यान्न भी बढ़ा है। तो धीरे धीरे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है। जो किसान एक फसल लेने में भी सक्षम नहीं होता था, आज किसान 3 फसल लेता है। ठीक है, और कृषि का जो हम कह सकते हैं रकबा भी बढ़ गया है। तो सारी सिस्टमैटिक चीजें की जा रही हैं जिससे किसान को कहीं ना कहीं लाभ मिल सके, परंतु कोई भी चीज को लागू होने में धीरे धीरे ही समय लगता है। उसके लिए अगर हम प्रयासरत भी हैं, उसके लिए हमारे विजन भी है और कहीं ना कहीं योजना तरीके से वो चीजें लागू की जा रही हैं। जी ठीक है, फराज जी, सरकार प्रयासरत है, योजनाबद्ध तरीके से लागू की जा रही है, तमाम चीजें कह रही है। प्रियंका जी जवाब दें। देखिए, इनकी मोदी सरकार की संसदीय समिति में दिसंबर 2022 में ये बताया गया, इन्हीं की सरकार की संसदीय समिति में, कि मध्य प्रदेश उन 4 राज्यों में शामिल है जिनकी किसानों की आय बहुत अधिक घट गई है। किसानों को ना समय पर बीज मिलता है, बीज लेने जाए तो बीज नहीं मिलता है, खाद लेने जाए, खाद के लिए आपने लाइनों में लगे किसानों को इससे पहले नहीं देखा होगा कि लाइनों में किसानों लगे हुए हैं और यहाँ तक कि लूटपाट मच गई, उस खाद की ट्रॉलियों को लूट लिया गया, ट्रकों को लूट के, मतलब इतना किसान जो है परेशान हो चुका है। और जब उनकी फसल पककर खड़ी होती है तो उस फसल को सही मूल्य नहीं मिलता है। ये अभी तक इसका सही मूल्य किसानों को दे नहीं पाए। और इनके राज्य में अब तक 20,498 किसानों ने आत्महत्या की है, जो अब तक के प्रदेश के रिकॉर्ड में सबसे अधिक है। इतने मतलब किसान जो है वो इतने ज्यादा इनसे प्रताड़ित हो चुके हैं, इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो हमारे जो कमलनाथ जी योजनाएं लेकर आ रहे हैं वो इसीलिए ला रहे हैं, और हम लोग न्याय योजना ला रहे हैं जिसके अंतर्गत इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि किसानों को सही मूल्य पर खाद मिले, सही मूल्य पर बीज मिले, उनको बिजली
मुफ्त मिले और उनकी जो भी परेशानियां हैं उन सारी परेशानियों को दूर किया जाए। एमएसपी उनको सही मिलना चाहिए, जिससे कि किसान सम्मान के साथ पगड़ी पहनकर अपने खेत पर जा सके, काम कर सके, अपनी जीविका चला सके। तो ये जो इनका पेट में दर्द हो रहा है और जो ये सारी चीजें बता रही हैं, ये 18 साल से इनकी सरकार है। किसानों की दुर्दशा इतनी दयनीय क्यों हो चुकी है? किसानों की आय आधी से अधिक क्यों हो चुकी है? किसान जब अपना हक मांगते हैं, आंदोलन करते हैं, धरने करते हैं, तो इनकी सरकार द्वारा उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाते हैं, उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं। और बिजली के बिल की बात कर रही है, बिजली के बिल वसूलने के लिए इनकी टीम उन किसानों का कभी सामान उठा लाती है, कभी बाइक उठा लाती है और महिलाओं तक को अपमानित करती है। कुछ ही महीने पहले की बात है कि एक महिला नहाते हुए कपड़ा साड़ी अपनी लपेट कर वो बाइक को पकड़ने छुड़ाने के लिए अपने बेटे की बाइक, वृद्ध महिला, उसके बाद भी इनका जो अमला था, जो इनका बिजली विभाग का अमला था, वो जबरदस्ती उस बाइक को घसीट कर ट्रक पर लाद कर प्रियंका जी जवाब दें आरोपों पर आपका जवाब। प्रियंका जी जी, ये जिस गोलीकांड की बात कर रही है जी, बहुताई और बैतूल में गोलीकांड किया गया था, तो दोषियों के ऊपर दिग्विजय सिंह सरकार मौन थी। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई दिग्विजय सिंह सरकार की तरफ से नहीं की गई थी। ठीक है, बात करते हैं ये लोग समर्थन मूल्य की, तो इन्होंने न कभी बीमा दिया फसलों के, न खाद बीज मारे गए थे 2017 में आपकी सरकार में। किसानों को जो फसल 16% से भी ज्यादा की ब्याज दरों के ऊपर उपलब्ध होता था। फसलों के नुकसान होने पर मिलावट, या जैसे हम कह सकते हैं कि उनको जो मिलने वाला राशि थी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर दी जाती थी, उनका मूल्यांकन ही सही तरीके से नहीं किया जाता था। उल्टा मूल्यांकन करवाने के लिए भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था कि अधिकारी से लेकर सभी लोग उसके लिए भी पैसे देते थे, तब भी उनका मूल्यांकन नहीं होता था। बीमा राशि उपलब्ध हो नहीं पाती थी, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लोगों के रकबे सूखे पड़े रहते थे। बिजली की तो बात छोड़िए, पानी वगैरह तक का सुविधा उसमें उपलब्ध ही नहीं होती थी कि कहीं जाके किसान तीसरी फसल ले सके। आज जब धीरे धीरे खाद्यान्न बढ़ रहा है, खेती का रकबा बढ़ रहा है, तो पेट में दर्द तो कांग्रेस की सरकार को हो रहा है कि इन्हें बना बनाया प्लेटफॉर्म चाहिए, जिसकी इनके पास कोई योजना नहीं है। आज बना करके मामा जी ने, अगर हम कहें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर प्लेटफॉर्म दे दिया है, तो उस प्लेटफॉर्म को बस कमलनाथ सरकार यूज करना चाहती, लेकिन उसके लिए भी इनके पास कोई योजना नहीं है। बस हम करेंगे करेंगे करेंगे। भैया पहले किसने मना किया था आपको करने के लिए? आप पहले भी कर सकते थे, सरकार तो आपकी थी, तब आप लोगों के पास विजन नहीं था। तो आज विजन कहां से आगे? मुझे तो बस वो योजना बताइए कि आप लोग कैसे करेंगे, करेंगे 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 नहीं, कैसे करेंगे, इस पे बात की जाए। चलिए, विजन की बात भी हम करेंगे फराज जी से, लेकिन उसके पहले हम वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी का रुख कर लेंगे। गौरव जी, जिस तरह से सरकार के तो दावे हमेशा से रहते हैं कि हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें से अन्नदाता प्रमुख है, लेकिन अब जब कांग्रेस ने ये किसान न्याय योजना की बात की है, कई बड़ी घोषणाएं की हैं, 5 वादे किए हैं किसानों के लिए, तो क्या आपको लगता है इस चुनावी साल में कहीं ना कहीं जो किसानों का कुछ फेवर है, इन घोषणाओं के साथ, इन वादों के साथ विपक्ष की तरफ भी जा सकता है और ये सरकार के लिए चुनौती हो सकती है? नहीं, स्वाभाविक तौर पर अगर हम बात 2018 की करें, जो किसान कर्ज माफी योजना कमलनाथ सरकार लाई थी, कांग्रेस लाई थी, उसी के कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि हाल ही में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों की कर्ज, डिफाल्टर किसानों के ब्याज माफी की योजना लागू की है। सबके खाते में उनके खातों को रेगुलराइज किया गया। ये खाते कोई आज या कल के खाते नहीं थे, ये खाते 2020 से थे। 3 साल तक सरकार क्या करती रही? उन किसानों ने अपना काम कैसे चलाया होगा? उन किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या थी कि उन्हें मजबूरन निजी सूद के पास जाकर पर ब्याज पैसा लेना पड़ा और उन्होंने काम किया। ये जो मिसमैनेजमेंट होते हैं या चुनाव के समय आकर इस तरीके की घोषणाएं होती हैं, वो नुकसान करती है। मैं किसानों के सही समय पर सही कदम उठाने की बात कर रहा हूँ, सरकार को भी और किसानों को भी, तब जाकर किसान उन्नत बन पाएगा। जी ठीक है। फराज जी, आपसे जवाब हम लेना चाहेंगे प्रियंका जी के उस सवाल का जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ घोषणा करने से काम नहीं होगा। जवाब दें। कांग्रेस के पास अगर विजन नहीं होता तो भारत की जनता आज भी हल चला रही होती खेतों में, क्योंकि कांग्रेस जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस वक्त किस दयनीय स्थिति में था ये हम सभी जानते हैं। और उस देश को तरक्की कराने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पहली पार्टी है जिसने आजाद देश पर सत्ता की थी।
तो हम आज जो आधुनिक युग में जी रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। और रही बात कि हम योजना को लागू कैसे करेंगे, तो कमलनाथ जी ने ये भी क्लियर किया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं निवेदन करती हूँ बीजेपी की प्रवक्ता जी से कि आप टाइम निकालकर वो जरूर देखिएगा। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं कोई भी घोषणा ऐसे ही नहीं करता हूँ, मैं उस पर पहले पूरी रिसर्च करता हूँ, उसकी पूरी जानकारी लेता हूँ, उसके बाद मैं उस घोषणा को करता हूँ, जैसा कि 2018 में भी किया था। और पहले ही चरण में पहली किस्त में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। और अब आने वाले जो समय है इसमें हमारी सरकार बनेगी, उसमें हम अगली किस्तों के किसानों के भी कर्ज माफ करेंगे, उनके मुकदमे बहाल करेंगे, मुकदमे खत्म करेंगे और उनकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश को चलाने के लिए है ना, पढ़े लिखे नेताओं की, पढ़े लिखे व्यक्तियों की जरूरत होती है। सिर्फ घोषणा, योजना, नौटंकी, लफाजी ये सब करने से प्रदेश नहीं चलता है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, कैसे रोजगार उत्पन्न किया जाता है, कैसे पूरी जनता को उसका लाभ मिले। ये एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी होती है। इसकी जानकारी पढ़े लिखे को ही होती है, तो जिसकी बहुत कमी बीजेपी की पार्टी में है। और हमारे कमलनाथ जी एक बहुत ही मंजे हुए बिजनेसमैन भी हैं, कॉर्पोरेटर है, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि आने वाले समय में कैसे रेवेन्यू वो जनरेट करेंगे, कैसे जो इन्होंने कर्ज की दलदल में प्रदेश को डुबो दिया है, कैसे उस दलदल से प्रदेश को उबारेंगे और प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। जी, बीजेपी का क्या विजन है, जवाब दें। आपकी पार्टी जो है वो परिपोषित होती हो, वही यही होगा ना। जितने भ्रष्टाचार के आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगे हैं, वो जितने प्रकरण आज की स्थिति में चल रहे हैं, उससे देश हित से ज्यादा पार्टी हित नजर आती है, पार्टी हित से ज्यादा परिवारवाद नजर आता है। ये वही पार्टी है ना जिसके अधिकांश नेता जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। आप उसी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो भोले किसानों को ठग करके सरकार को बनाना चाहते हैं। पूरी करेंगे, उनका प्रदेश को और ज्यादा कर्जे में डुबोकर करेंगे क्या? अगर को फायदे का धंधा बनाया है तो माननीय जी ने बनाया है, जिन्होंने पशुधन या हम कहें डेयरी विकास के ऊपर ध्यान दिया, मछुआरों का कल्याण किया, खेती को कहीं ना कहीं लाभान्वित करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आए हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को दूसरी चीजों के लिए भी प्रोत्साहित किया है, जिसमें हम परंपरागत खेती को छोड़ करके कार्य किए हैं। तो कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इतना कर्जे में क्यों डूब गया प्रदेश? ये लोग सिर्फ वो कर्जे का पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया ना तो जानते हैं। उसके बाद किसान का हित करने के लिए इनके पास कोई विजन नहीं होता है। इनका मात्र विजन होता है अपना पेट पालना, अपने नेताओं का पेट पालना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी का हम रुख करेंगे फिर से। गौरव जी, क्या आपको लगता है कि इस बार भी जो तमाम घोषणाएं हैं, वादे हैं, सिर्फ ये चुनावी शिगुफा बनकर रह जाएंगे चुनाव में? देखिए, चुनाव के पहले दोनों राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से वादे और घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो किसानों को असल गारंटी चाहिए उचित मूल्य पर उसकी उपज बिकने का, सरकार को उस दिशा में काम करना होगा। फिर वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल करे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार को किसानों के हित में काम करना है, लेकिन विपक्ष भी जिस तरह से सत्ता वापसी के लिए बेकरार है, तो कहीं ना कहीं कोशिश है यही कि अन्नदाता को साध लिया जाए। लेकिन फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये सिर्फ जो घोषणाएं हैं वो घोषणाएं बनकर रहना जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर, धरातल पर इसका क्रियान्वयन हो। बहरहाल, अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। है शहर का राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। हर नौजवान के सपनों को सच तक पहुंचाने आया है, छत्तीसगढ़िया परचम को जग में उसने लहराया है। जिस माटी को पग पग है प्रभु राम ने आशीष दिया, उस माटी के लाल है हम ये याद दिलाने आया है। तू है आज का अर्जुन प्यारे और
चल दिखला दे हम कौन है, चल दिखला दे हम कौन है, हम छत्तीसगढ़िया कौन है, चल दिखला दे हम कौन है। रख हौसला इतना जैसे जग को जीत के आए हैं, हर आवाज को बल देने वो पास तुम्हारे आए हैं। कका है तो डर का है का डर, कका के आगे मौन है। चल दिखला दे हम कौन है, चल दिखला दे हम कौन है, हम छत्तीसगढ़िया कौन है।